जिलाधिकारी पहुंचे सिताजगंज उकरौली में कैलाश नदी का किया गया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लिया गया जायजा। डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। उदयपुर की घटना को लेकर देहरादून में हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग। नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हुए शामिल। समारोह में पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की दिलाई गई है शपथ। और देहरादून में राशन डीलर पहुंचे जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय। राशन विक्रेताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। राशन विक्रेताओं ने कार्यालय में की तोड़फोड़। जिला पूर्ति अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैदराबाद में पहुंचकर बैठक में शामिल हुए, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। भाजपा की बैठक 2 दिनों तक हैदराबाद में चलने वाली है और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो भी बनने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी भाजपा की कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए बुलाया गया और उत्तराखंड के सीएम धामी के अलावा सांसद अनिल बलूनी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के अलावा कई नेतागण जो थे वो इस बैठक में मौजूद रहे। हैदराबाद में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक हुई है और इस बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता इस दौरान इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद के हैदराबाद में पहुंचने की सूचना ट्वीट करके दी और उन्होंने ये लिखा कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गया हूं। बैठक के दौरान हम पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का यहां तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और साथ ही टीआरएस मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने स्वागत किया। आपको बताएं, इस महत्वपूर्ण बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कई जो उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी भी इस दौरान नजर आए और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खास तौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई है और ये जो बैठक है वो 2 दिन तक होने वाली है। दो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। ये बैठक खास तौर पर जो है अहम मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी की जो बैठक है इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे और तमाम मंत्री थे वो भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मौजूद है और लगातार भाजपा इस तरीके से काम करती हुई नजर आती है और अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग के लिए ही बीजेपी जो है वो जानी जाती है कि किस तरीके से जो है अगले चुनाव में भी जो जीत है वो दर्ज हो सके। उसके लिए भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक है वो हैदराबाद में हो रही है और तमाम
जो मंत्री है वो भी इस दौरान मौजूद थे। तो वहीं अब खबर उत्तराखंड से है, जहां जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने उकरौली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है और इस दौरान जिलाधिकारी उकरौली पहुंचकर कैलाश नदी का जायजा लेने के लिए पहुंचे और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गांव के बाढ़ से सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार स्टड निर्माण कार्य में तेजी लाकर ये काम पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नदी का मार्ग डाइवर्ट करने के लिए एक और अतिरिक्त मशीन लगाकर कार्य में तेजी लाकर अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि रिवर चैनलाइन कार्य के माध्यम से नदी के बहाव को आबादी क्षेत्र से डाइवर्ट करते हुए नदी का रुख किया जाए, ताकि आबादी क्षेत्र जो है वो सुरक्षित करने के साथ ही नदी के बहाव से भू कटाव ना हो। जिला अधिकारियों ने साफ तौर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि प्राथमिकता के आधार पर दीर्घकालिक कार्य योजना बनाकर शासन को प्रेरित करना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नदी के आसपास बाढ़ संभावित क्षेत्र में किसी भी दशा में भवन निर्माण का कार्य ना हो। उन्होंने निर्देश दिए कि बरसात के मौसम में नदी का जल स्तर किसी भी समय बढ़ने की संभावना होती है और इस संभावना को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले व्यक्तियों को सचेत किया जाए और जल स्तर बढ़ने पर आपदा संभावित क्षेत्रों को समय रहते खाली कराया जाए। आपको बताया कि इससे पहले जिलाधिकारी ने बेगुल जलाशय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान बेगुल जलाशय की क्षमता विस्तार के साथ ही जलाशय में जमा सिल्ट की विस्तार से जानकारी भी ली है और अधिशासी अभियंता सुरेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि जलाशय बनने से वर्तमान तक लगभग 2 मीटर सिल्ट जमा हो चुकी है। जिलाधिकारी ने विभिन्न मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिशासी अभियंता सिंचाई को दिए हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो भू क्षेत्र है वो कट जाता है और इस कारण से अब जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका जायजा लेने के लिए डीएम ने निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सितारगंज पहुंचे हैं और कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पे रिवर चैनलाइजेशन का काम कर रहे हैं और स्पर निर्माण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसकी एक योजना बना के गवर्नमेंट को भेजी जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ भी कम भू कटाव हो और नदी सीधे अपने गंतव्य पर चली। अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां उदयपुर की घटना को लेकर पूरे देश में अब आक्रोश का माहौल बना हुआ है। राजधानी देहरादून में भी स्थानीय लोगों ने जघन्य घटना को अंजाम देने वालों को फांसी देने की मांग की है। देहरादून के सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र के स्थानीय लोग, हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल से जुड़े लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर इस घटना की निंदा की है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मानव श्रृंखला बनाकर लोग खड़े हुए हैं और साथ ही उन्होंने प्रदर्शन करते हुए विरोध भी जताया। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी दी जाए। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि भारत गंगा जमुनी तहजीब का देश है। जो लोग माहौल बिगाड़ने और इस तरह के जघन्य घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ पूरा देश एकजुट होगा। जगह जगह हर तरफ लोग इस घटना के बाद इसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और हत्यारों को सख्त से सख्त जो सजा है वो देने की मांग कर रहे हैं। इसमें खास तौर पर हिंदू युवा वाहिनी और साथ ही जो अन्य हिंदू दल है, बजरंग दल है, उन्होंने विरोध जताया है। उदयपुर की घटना को लेकर पूरा देश जो है वो आक्रोशित है और अब उत्तराखंड के देहरादून में हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल के लोगों ने ये एक तरीके से मानव श्रृंखला बनाई और कई तरह के पोस्टर्स लेकर जो है लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से उसमें लिखा गया है कि कन्हैया लाल को इंसाफ दो। उदयपुर की घटना के बाद पूरा देश में एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन जारी है। हालांकि हत्यारों को सख्त सजा देने की जो मांग है वो भी लोगों के द्वारा की जा रही है।
और ये तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मानव श्रृंखला के आधार पर अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, हिंदुस्तान इस समय बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है हमारा देश, और उस देश की चिंता को लेकर हम सब लोग सड़कों पर आए हैं। चिंता का विषय है तालिबानी आतंकवाद। हिंदुस्तान जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए विश्वविख्यात था, जहाँ सद्भाव की और समरसता की बारियार बहती थी, वहाँ पर विश्व के आतंकवादी संगठनों का हल्ला देश में एक सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला कारण बना है। और सबसे बड़ी मेरी आज विरोध की बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के अपील को इग्नोर किया है, उसमें उन्होंने एक महिला को कातिलों के हाथ में सौंप देने की एक छूट दे दी कि पूरे देश में घूमे, और इस असुरक्षित माहौल में जहाँ न्यायपालिका सुरक्षा नहीं दे पा रही आम आदमी को, नुपुर शर्मा बलि का बकरा बन जाए। हम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह भी करना चाहेंगे कि वो इस पर संज्ञान लें और कोर्ट को निर्देश दें कि उनकी सभी जितनी वो रिटर्न हुए देश के विभिन्न प्रांतों में, जो अतिवादी प्रांत कहे जाते हैं, जैसे बंगाल, केरला, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ अतिवादियों का वर्चस्व है, और वहाँ हर राष्ट्रवादी व्यक्ति के जान को हवा में खतरा है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देवभूमि व्यापार मंडल समिति की सितारगंज की, जहां नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट के परिसर में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए, और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि समिति के पदाधिकारी व्यापारी हितों को संरक्षित करने का काम करें। किसी भी सरकार प्रदेश में हो वो व्यापारी उत्पीड़न के खिलाफ रहेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की सरकार में न तो किसी व्यापारी का अहित हुआ और ना ही कभी होगा। जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह ने नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश तनेजा नीटू, महामंत्री प्रदीप अग्रवाल, मीडिया प्रभारी नवीन भट्ट निराला, कोषाध्यक्ष जितेंद्र सैनी, युवाध्यक्ष संदीप गुप्ता ने सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। बहुत बहुत स्वागत करता है। पूरा अनुरोध है कि कृपया वहीं राजधानी देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पर राशन डीलर बायोमेट्रिक की समस्या को लेकर पहुंचे। इस दौरान नाराज राशन विक्रेताओं ने जमकर प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। तो वहीं इस पूरे मामले में जिला पूर्ति अधिकारी विपिन कुमार नए राशन विक्रेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि कार्यालय में पहुंचकर राशन विक्रेताओं ने जमकर तोड़फोड़ की है और महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की गई है। मामले को बढ़ता देखकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तो वहीं जिला पूर्ति अधिकारी ने तोड़फोड़ करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की बात भी कह दी है। आपको बताएं कि लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेताओं ने बड़ी तादाद में जिला पूर्ति कार्यालय को इस्तीफे सौंप दिए हैं, जिसके बाद डीलर कार्यालय के बाहर लोग धरने पर बैठ गए। तो वहीं कार्यालय में हुई तोड़फोड़ को लेकर डीएमओ विपिन कुमार का यह कहना है कि राशन के दुकानदारों के साथ कुछ असामाजिक तत्व भी कार्यालय में घुस आए थे और उन्होंने मुझसे बातचीत का कोई समय नहीं मांगा था। ये बायोमेट्रिक को लेकर मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन कार्यालय में पहुंचने के बाद मैंने इनसे बातचीत भी की। जब बातचीत हो गई तो राशन डीलर बाहर चले गए। उसके बाद उन्होंने यहाँ हंगामा मचा दिया और महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे और सामान भी फेंका गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में उत्तराखंड पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में राशन डीलर्स जो है हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस बार राशन विक्रेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है और कार्यालय में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने आरोप लगाया है कि वो बात करने के लिए तैयार थे, लेकिन यहां तोड़फोड़ की गई और साथ ही महिलाओं के साथ अभद्रता भी करने का आरोप लगाया गया है।
एक्चुअली ये कुछ राशन के दुकानदार थे, उनके साथ कुछ असामाजिक तत्व भी थे, तो इन्होंने मुझसे कोई समय नहीं मांगा था बातचीत का, अपने ये कुछ बातचीत करना चाह रहे थे बायोमेट्रिक को लेकर के और उनकी समस्याएं थी। तो जब यहाँ कार्यालय में पहुँचा तो ये लोग कार्यालय के अंदर मेरे कक्ष में बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे बातचीत करी, इन्होंने अपनी बात मुझसे रखी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात जो मेरे स्तर के मामलों को मैं अपने स्तर से देख लूँ, बाकी जो शासन स्तर के उस शासन स्तर पर मैं रेफ़र कर दूँगा। ये बातचीत करने के बाद ये बाहर चले गए और मीडिया से भी इन्होंने वार्तालाप की, मीडिया भी चली गई बातचीत करके, बातचीत ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद फिर इन्होंने हंगामा किया है। इन्होंने यहाँ महिलाओं से गलत तरीके से बातचीत की और सामानों को उठा के फेंका, और तो आप देख ही रहे हैं बाकी चीज़ें। कौन लोग थे? ये राशन की दुकान। देश पर अपनी जान को न्यौछावर करने वाले और वीरता से दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाले भारत के वीर सपूतों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी वीरता और अदम्य साहस को संपूर्ण देशवासियों को बताने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस अभियान का शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम में रिटायर्ड जनरल BD बख्शी भी शामिल हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए देश के असली हीरो का वीरता को देश के सामने लाने वाले आदित्य ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मुझे देश के वीरों और उनकी वीरता को देश के सामने लाने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, सोच ये थी कि मैं खुद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन से इतनी प्रेरणा लेता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे सारे भारतवर्ष के लोग उनसे प्रेरणा लें। और वो क्या माध्यम है जिससे हम भारतवर्ष के लोगों को पहुँच सकते हैं, उनकी मोबाइल स्क्रीन में पहुँच सकते हैं। कहाँ वो रोज़ चेक करते हैं अपना मोबाइल स्क्रीन, तो हमने ये पाया कि ये सोशल मीडिया में हो सकता है। अब तक हमने देखा था कि मीम्स वायरल होते हैं, जैसे आपने खुद बताया वल्गर चित्र वायरल होते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम एक नई पहल करें। अगर हम ये प्रोफाइल कास्टेबल, यानी कि आप प्रोफाइल पिक्चर जिसे डाल सके, वैसी NFT जो कम्युनिटी है उसको रीच आउट करें और बोले कि भाई आप इसको तो फैला के देखिए, आप समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे और आपको मतलब 10 गुना वापस मिलेगा। तो ये बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस देश में वीरता की परंपरा रही है और वो इसलिए कायम रही है कि हमारे गांव-गांव में जो बार्ड्स होते थे, कवित होते थे, इकतारा लेके जाते थे और शौर्य गाथाएं वो बच्चों को कविता के माध्यम से सुनाते थे। आज कविता ख़त्म हो चुकी है और अफसोस ये है कि हमने सोचा था बॉलीवुड और टेलीविज़न वो हमारे हीरोज़ को प्रमोट करने का कार्य का बीड़ा उठाएंगे, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। अब हमको किरण जगी है कि मेजर फिल्म जो एक आई है जिसने मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की शौर्य गाथा को बखान किया है और उनके जो देखिए वो लड़े थे ताज होटल में, वो 26/11 की वो सीज के दौरान वो जो हत्याकांड जो वहाँ हुआ था उसके दौरान कितनी जानें उन्होंने वहाँ बचाई अपनी जान पर खेलकर। सबसे पहले तो मेरा आपको और सब सुनने वालों को जय हिंद। आज बहुत ही सौभाग्य और गर्व का दिन है कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अशोक चक्र के लिए एक डिजिटल फॉर्म में जो एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाया है, जो NFT कलेक्शन की एक शुरुआत की है, ये अपने आप में एक अलग ही कला है। और इससे जो हमारा वीर हैं, योद्धा हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी है, राष्ट्र के लिए दी है, उनकी जो वीर गाथा है सबको पता चलेगी और वो सबके प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो बेहद ही एक सराहनीय कदम के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि भारत के वीरों के लिए किसी अभियान की शुरुआत करना बेहद जरूरी था और ये उत्तराखंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कर दिखाया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई। इसी कड़ी में जनपद में जो है कांवड़ यात्रा को सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने रविवार को अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली और बैठक में गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश सेमवाल, CDO गौरव कुमार, EE लोनिवी प्रवीण कुशु, OC
बीआरओ वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, जिसके लिए यात्रा रूटों पर यात्रा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाना है। कोविड काल के दौरान 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इसलिए डाक कांवड़ का आवागमन अधिक होने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने यात्रा रूट पर बनाए जाने वाले चेक पोस्ट पर पर्याप्त पुलिस कर्मी की तैनाती हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को कहा गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित उप जिलाधिकारी इसके नोडल अधिकारी रहेंगे और सुरक्षा के दृष्टिगत नेशनल हाईवे और गोमुख पैदल रूट पर संभावित भूस्खलन वाले स्थानों पर कांवड़ यात्रियों को जो अकारण है न रुकने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बैठक में सड़क मार्ग पर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश होने पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिन्हित संभावित भूस्खलन क्षेत्र में सड़क मार्ग अवरुद्ध होने की पूरी संभावना रहती है। इस स्थानों पर जेसीबी मशीन सहित सभी संसाधनों को बीआरओ तैनात रखेगा ताकि सड़क मार्ग अवरुद्ध होने पर तत्काल यातायात के लिए उसे खोला जा सके। जिलाधिकारी ने कहा है कि यात्रा के दौरान अगर लगातार भारी जो भीड़ देखी जाएगी तो ऐसी दशा में गोमुख जाने वाले कांवड़ियों को गंगोत्री में ही रोक लिया जाएगा। इसके लिए उप निर्देशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क को कहा गया है और साथ ही प्रतिदिन निर्धारित 150 से अधिक कांवड़ यात्री गोमुख नहीं जाएंगे। और बैठक में डीएफओ गंगोत्री नेशनल पार्क द्वारा ये भी बताया गया कि दुर्घटना की संभावनाओं को देखते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान भोजवासा में लगाई जाएगी और ट्रॉली का उपयोग गोमुख जाने के लिए नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा कुछ ही दिन में अब उत्तराखंड में शुरू होने वाली है, उसे लेकर प्रशासन की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम पहलुओं पर नजर रखा जा रहा है, बैठक की गई है और इस बैठक में तमाम तरीके की तैयारियों पर चर्चा हुई। आपको बताएं, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रियों को लेकर भी जो है यात्रा को लेकर भी यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और अब कांवड़ शुरू हो रहा है और इस कारण से मार्ग अवरुद्ध ना हो, हर तरीके की समस्याओं से जो है आगे इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आए, इसके लिए ये एक बैठक की गई है। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार को शाम को हुई तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तेज बारिश से मसूरी के कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे बरसात का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे घर और दुकान में रखा सामान जो है वो पूरी तरह से खराब हो गया। आपको बताएं कि मसूरी के ज्यादातर बड़े नाले और सड़क किनारे नालियां बंद पड़ी हुई है, तो वहीं लोगों में स्थानीय और पालिका प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला है। लोगों का यह कहना है कि स्थानीय और पालिका प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा कि बरसात से पहले प्रशासन द्वारा बरसात को लेकर जो कार्य योजना तैयार की जानी थी वो नहीं तैयार की गई, जिससे बरसात में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में ज्यादातर नालियां बंद पड़ी हुई है, उनको खोलने के लिए पहले जो है काम किया जाना था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बरसात का सीजन अभी शुरू हुआ है और अभी से ही लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नालियों को खोलने का जो काम है वो नहीं किया गया तो लोगों को और अधिक परेशानियों और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए और लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को भूस्खलन वाले क्षेत्रों के आसपास जेसीबी भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भूस्खलन होने के बाद अगर सड़क बंद होती है तो उसको तत्काल जेसीबी के माध्यम से मलबे को हटाकर खोल दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी आम समस्या जो है उत्तराखंड में बारिश के दौरान होती है, क्योंकि जो बारिश है उसके कारण सड़कों पर पानी जाम हो जाता है और लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब मसूरी में और अगर बात करें देहरादून और ऐसे तमाम क्षेत्रों की, तो उत्तराखंड में 4 दिन का अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि बारिश जो है वो लगातार अब 4 दिन तक उत्तराखंड में देखी जा सकती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं देश भर के राज्यों में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरूकता के लिए शुक्राना फाउंडेशन की ओर से तिरंगा यात्रा शुरू की जा रही है। इसी कड़ी में ऋषिकेश में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसका शुभारंभ ऋषिकेश से सटे शिवपुरी में गंगा तट से किया गया है। इस दौरान यात्रा में शामिल प्रवासी भारतीयों के साथ विभिन्न राज्यों के करीब 100 से ज्यादा लोगों ने शिवपुरी क्षेत्र में गंगा तट पर साफ सफाई भी की है। इस बीच कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। और आपको बताएं कि यात्रा कश्मीर समेत देश के विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुभकामनाएं दी है। और आपको बताएं, जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और शिवपुरी से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। गंगा तट की सफाई इन यात्रियों के द्वारा की गई है। एक अनोखी पहल जो है वो इसे मानी जाएगी। ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन को उनकी थैंक यू इंडिया तिरंगा यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही देश भर से आए ऋषिकेश की इस पावन धरती पर पहुँचे लगभग 100 मेहमानों को भी बधाई दे रहा हूँ, जो प्रत्येक राज्य में भारत की संस्कृति और उसके पूरे विश्व में जो हमारी अमीर संस्कृति रही है। भारत एक सोने की चिड़िया रही है। वर्तमान में शुक्राना फाउंडेशन पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। शुक्राना फाउंडेशन की इस मुहिम का मैं निश्चित रूप से प्रशंसा कर रहा हूँ। फिर उनकी पूरी टीम को बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार के ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, यहाँ के आध्यात्म को बढ़ाने के लिए काम करेगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं है। मेरा ये यहाँ पे आने का मकसद ये था 100 लोगों को लाने का कि हम गंगा माँ के आशीर्वाद से इस यात्रा का आरंभ करें, ये जो कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलाएंगे। और आपको भी पता है पृथ्वी हमारी 75% वाटर है और सबसे पहले हमने शुक्रगुजार हुए उस पानी के जो हमारे को अपने अंदर समेटता है। और इस समय जो भारत में हम एक कैंपेन चला रहे हैं, हम लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं। इस समय जितने भी लोग हैं, कुछ भारत से, कुछ भारत से बाहर के हैं और कश्मीर से लेकर कहते हैं ना कन्याकुमारी तक, हर एक स्टेट से लोग यहाँ आए हुए हैं। पर एक चीज़ जो सब में कॉमन है कि हम दिल से भारतीय हैं, हमारा मूल भारतवर्ष और हम अपने इस देश से बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी चीज़ जो कॉमन है, हम सब के अंदर से ऊपर हम लोग हैं कि हम सब लोग शुक्रगुजार हैं। हम अपने देश के लिए, उसकी आबो हवा के लिए, धरती माता के लिए, इस खाना पीना, अन्न, भोजन, फल फ्रूट, हमें जो रोजी रोटी मिली, हमारे को जो अपने कपड़े, अपने जेवर, अपने पैसे, हर चीज़ इस देश से मिला, उस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार है। और कहते हैं सबसे बड़ी शुक्रगुजारिता अपनी माँ के लिए होती है, जिन्होंने हमें पैदा किया। वैसे इस देश ने हमें ना सिर्फ पैदा किया, हमें पाला पोसा, आज इस काबिल बना पाए कि हम इस देश को ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर बोल सकते हैं, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, वी आर थैंक यू इंडिया। तो चलिए, उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।